ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्राय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गे दुर्गे देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। दर्शन कीजिए माँ आवड़ के दर्शन कीजिए। 8 सिस्टर्स करणी माता के गुरु हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजं चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या विन्देयं गामस्वं पुरुखानहम्। अङ्गमरे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः कमलवासिन्ये नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनेश्वरम्। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम आदितिम तमोरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं नादित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आत्मानटे लंगिल छबील बने जदमोन मारे लंगपति ने कूच समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो माथक दिन तुलसी संकट के बेटे को ध्यान दरोड़ मांझतीन रामदूताय नमः रामदूताय नमः भैरवाय नमः भम भैरवाय नमः भम भैरवाय नमः। सभी देवी देवता सभी देवी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज शनिवार है तो पितृपक्ष के लिए तर्पण करने के लिए कंटिन्यूसली मेरा जो YouTube चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय,
वहाँ अपलोडेड है। 5 बलि किन किन की क्या है, स्वान बलि क्या है, पिपल का या चींटियों की बात, वो सब है, आप वहाँ जाके देखें। दूसरा शनिवार है तो हनुमान जी की पूजा का मेन विधान और शनिदेव का, शनिदेव की मूर्ति या हमारे घर में चित्र नहीं रखा जाता है, तो उसके लिए जो शनिदेव का मंत्र है, जैसे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड जम्बुतम तम नमामि शनेश्वरम, ये जो मंत्र है भगवान कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान जी के सामने बोला जाता है, क्योंकि शनिदेव का ये कमिटमेंट है कि आप तीनों की जो भी उपासना करेंगे मैं उनको ढैया, साढ़े साथी या जिनके जन्म कुंडली में ही शनि परमानेंटली खराब प्लेस्ड है उनको भी नहीं सताऊंगा। तो ये मेन शनिवार का करने का होता है। और हनुमान जी तो मैं हर बार कहता हूँ कि इंस्टेंट हेल्पर है। मंगल और मंगल से जुड़े हुए जितनी भी दुर्घटनाएं हैं वो सबसे बचाने वाले हैं भगवान हनुमान। कलयुग में ये चिरंजीवी हैं, प्रेजेंट हैं और इंस्टेंट हेल्पर भी हैं। तो आप इनकी उपासना, अगर आपको दुर्घटनाओं से बचना है, अगर आपको अपना सौभाग्य चाहिए, मंगल दोष से बचना है, कर्जे से बचना है, भूमि भवन का सुख चाहिए और आपको स्टार वाली जो स्टार्स होते हैं, आईजीपी पुलिस बनना है, डिफेंस में बनना है, तो कीजिए हनुमान जी। मंगल का ध्यान कर लेते हैं, मंगल देव का भी। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्याम। तो ये हनुमान जी का है। और शनिदेव तो आपको पता ही है कि शनिदेव, सैटर्न इज ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स। तो पनिशमेंट से बचना है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। जो कोई क्रोनिक एलिमेंट से बचना है तो आपको शनि देव की पूजा उपासना करने का रखना चाहिए, सोचना चाहिए और करना ही चाहिए। अभी शनि मीन राशि में चल रहे हैं, उनके लिए 2 वीडियो अपलोडेड हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा वाला वीडियो यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जाके देखिए। उसमें मैंने कहा है कि ये मीन राशि के शनि के कारण किन किन को प्रभाव हो रहा है। आजकल समसप्तक मतलब शनि और सूर्य का आमना सामना है, बड़ा कठिन टाइम चल रहा है और ये 17 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपको अभी शनि, सूर्य और सूर्य के साथ बुध भी हैं, उन सब की उपासना करने का बहुत बहुत भाव के साथ ध्यान रखते हुए चाहिए कि आप करें। इसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देख लीजिए। मंगल के लिए भी वीडियो अपलोडेड है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देखिए। मंगल अभी शुक्र की राशि तुला पर स्थित है, तो उनका आप ध्यान से देखिए कि किन राशि पे क्या प्रभाव, और फिर आप उपाय कीजिए। आपको अगर कोई शंका या कोई सुझाव हो तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। ओम शनैश्चराय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम हनुमते नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पटाए, लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पारन लाई। लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पे लाय सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरे यम कारे, रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे। आरती की जय हनुमंत ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। रावण की भुजा उखाड़े करियो ना, बाएं बाएं भुजा और तो बंद करियो ना। हाँ, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमंत उचारे। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थाल कपूर ले आई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमते नमः, हनुमते हनुमंताय। ओम गणेशाय नमः। अब मैं आपको कल के बारे में बता देता हूँ। कल रविवार है और सर्व पितृ कार्य अमावस्या या सर्व पितृ अमावस्या। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं, रविवार है तो भगवान सूर्य देव की पूजा का मेन विधान है। सूर्य और बुध ये कन्या राशि में है, जहाँ पर बुध उच्च के हैं, उनके साथ सूर्य हैं। पर सब तक क्या हो रहा है, इन सूर्य देव के बिल्कुल सामने वो शनि देव भी है। तो सूर्य और शनि का ये एक तरीके से टकराव है, और इसका क्या प्रभाव किस राशि पे होगा, कैसा होगा, ये सब के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष वास्तु शोध संस्थान। उसमें लिंक में वो भी मिल जाएगा कि सूर्य के उपाय क्या करने हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। दूसरा, कल सूर्य का जो करेंगे वो जल अर्घ्य, सुबह तो सूर्य देव को हम चढ़ाते ही हैं। उसके बाद में अगर आपके घर में सूर्य देव की कोई मूर्ति है तो उनके ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ उनका अभिषेक कर सकते हैं। ये आपको भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सूर्य देव के साथ में ही हनुमान जी की उपासना भी करनी होती है, गायत्री मंत्र भी बोलना होता है, वरना सूर्य देव की पूजा उपासना पूरी नहीं मानी जाती है। तो वो ज़रूर कीजिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र आप YouTube से चला के और ऐसा अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति जहाँ विग्रह है उसमें अगर सूर्य देव की हो तो
नहीं तो आप वहाँ सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का बाद में पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव के सामने खड़े होके या घर के अंदर आके भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जल चढ़ाने का भी 3 बार है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अगर आप करेंगे तो 3 टाइम्स करना है। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो मिनिमम 24 टाइम्स पढ़ना है। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा या हनुमते नमः जैसा आपको सुविधा हो वो करिएगा। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अब सर्वपित्र या जो कल की अमावस्या है, पितृ अमावस्या, उस दिन मैंने जैसे पहले भी बताया है पंचबली का वो बताया हुआ है, जो कि श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में अपलोडेड है, जिसमें ये अपलोडेड है। उसी में पहले मैं कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ, और मैंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि वो पंचबली कौन कौन सी है। जैसे देवबली भी है, तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए, पितृ हैं उनके लिए भी है 1, 2, तीसरा है वो स्वान डॉगी के लिए, पीपल का मतलब ब्लैक एंट्स जो होती हैं उनके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है क्रो, कौवा। काक भुषंडी आपने नाम सुना कि नहीं, रामायण में बहुत प्रसंग आया है। तो जो काक है मतलब कौवा है, क्रो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया इसलिए कि वो ही है जिनको हम ये जब पितरों के लिए रखते हैं भोजन, तो दैट रीचेस टू देम थ्रू हिम ओनली। उसके अलावा फिर कल निश्चित रूप से ये देखिएगा कि गाय सेवा ज़रूर करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है ये अभी जो पितृपक्ष में। तो गाय की सेवा ज़रूर कीजिए, हरा चारा खिलाइए, जो संभव है वो सब कीजिए। और ये तो कोई भी बड़े शहर में भी ये सिंपल है, तो होना चाहिए, पॉसिबल होना ही चाहिए। और आपको ये बता दूं, पितृ तर्पण के लिए जल द्वारा आप बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वहाँ भी आप जाके और ये कर सकते हैं तर्पण टाइम। बाकी आप ब्राह्मण को भी बुला के कर सकते हैं, जैसा भी है। बट ये देख लीजिए कि ये जो 15 दिन कल पूरे हो रहे हैं, ये लास्ट डे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें वो सब कवर हो जाता है जो हमने पहले किया है या नहीं किया है, यहाँ पर सब चीज़ कवर हो जाती है। कल है जिसमें कि हमें ये भी पता नहीं होता है क्या हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन कौन सी तिथि को उनकी मृत्यु हुई और क्या है, किसी का गया श्राद्ध हुआ या नहीं हुआ। इन सब कन्फ्यूजन से बाहर रहते हुए आप कल का अगर कर लेते हो तो दैट कंप्लीट्स एवरीथिंग। आपका जो पितृपक्ष की पूजा का मनोरथ वो सब पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा अगर आप कल कर पाए तो आपको कल ज़रूर करना है। जितना हमें देवता देते हैं उनसे थोड़ा कम समझ लीजिए या बराबर सा ही समझ लीजिए। ये हमारे पितृ जो होते हैं वो भी दे देते हैं। पितरों को तृप्ति होती है, देखिए तर्पण कहलाता इसलिए, उनको तृप्त करिए, करवाइए आप भोजन, ब्राह्मणों को दीजिए, नीडी पर्सन को दान, जो भी आप अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं वो। उसमें अगर पितृ आपके तर्पित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए आपको अगर धन चाहिए, दौलत चाहिए, सौभाग्य चाहिए, संतान चाहिए, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हमें दे सकते हैं वो पितरों की तृप्ति से भी हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली पितृ कौन, वहीं पे तो हैं, तो वो भी आपको उनके आशीर्वाद से भी सब चीज़ मिल सकती है। तो बहुत अच्छी तरीके से भाव के साथ ये जो मैंने अभी आपसे कहा है वो कीजिएगा। ये बहुत बड़ा उपाय होगा। ये एक बहुत ही सात्विक रूप से
आप जो कुछ भी कल करें वो कीजिएगा। ओम सर्व पितृभ्यो नमो नमः।